उनको बिठाया, जिसको हम फरामोशी कहते हैं। कई लोग उसको नींद का आवरण कह देते हैं। भूल के नींद का आवरण ना कहना। परम धाम में नींद नाम की कोई वस्तु है ही नहीं। अगर परम धाम में नींद है तो फिर परम धाम ही नहीं। फरामोशी का मतलब क्या होता है उसको समझिए, ताकि समझ जाए हर चीज, तो फिर ही तो अंडरस्टैंडिंग हो सकती है ना। मानो हम यहां बैठे खाना खा रहे हैं और मेरी वाइफ मुझको परोस रही है, और इतने में कोई रिलेशन है बॉम्बे में हॉस्पिटल में, उनको फोन आ जाता है कि वी कम एट वंस, हे इज सीरियस। तो एकदम देखो अब ध्यान के साथ, वहां से परम धाम से हमारी क्या है। मैं खाना खा रहा हूं तो जागृत अवस्था में खाना खाते हैं कि सोते हुए? जागते ही खाते हैं ना। रोटी भी खा रहा हूं, आंखें भी खुली हैं, मेरी पावर ऑफ कंसंट्रेशन, समझ रहे हो, जो शरीर को कुल चेतन शक्ति है वो तुरंत मेरा एक तन लेके कहां पहुंच गई है? बॉम्बे में पहुंच गई। मैं तो वहीं बैठा हूं, आंखें खुली हैं, आई एम ईटिंग माई फूड, लेकिन आई एम इन बॉम्बे। अब वो बॉम्बे उस हॉस्पिटल में उसके बेड के पास थिंकिंग में पहुंच गई। इधर वाइफ कहते हैं जी रोटी और दूं, बोलिए ना। परोसने वाला तो बोले, पूछेगा जी रोटी और आपको? सुने नहीं, कान कहां है, आंखें खुली, ना वाइफ को देख रहे हैं ना उसकी आवाज को सुन रहे हैं, बॉम्बे पहुंचे हुए। एज लाइक दैट हम परम धाम से हमारा पावर ऑफ कंसंट्रेशन, जिसको आत्मा कहते हैं, सोल कहते हैं और रूह कहते हैं, उर्दू भाषा में रूह कहते हैं, हिंदी में उसको आत्मा कहते हैं और इंग्लिश में उसको सोल कहते हैं। वो पावर ऑफ कंसंट्रेशन परम धाम से यहां इन तनों में आके बैठा है। आंखें खुली हैं, खिलवत को पढ़ो। हे धनी, ऐसा खेल दिखाइया जो मांग लिया है हम, अब कैसे अर्ज करूं? कहोगे तुमने मांगा था, नहीं हम मांग सकते हैं। बैठी हूं तले कदम के, हे राज्य महाराज आपके चरणों के तले हमारा पर आत्मा बैठी है, आंखें खुली हैं, देख नहीं सकते, बोलना चाहते हैं, बोल नहीं सकते, क्योंकि उनकी चेतन शक्ति, पावर ऑफ कंसंट्रेशन इज इन दिस वर्ल्ड। ये याद करा दें कि अब कहूं फिर अगेन आपको रिपीट करके याद कराता हूं कि मूल मिलावे में वहां राज्य महाराज के चरणों में बैठ के हमने कैसे खेल मांगा था। तब राज्य महाराज का कैसे हुक्म हुआ और हम पहली बार कहां आ गए। दिस इज अवर थर्ड टाइम। आज जो हम हैं और ये वाणी हमको मिली है, ये यहां तीसरी बार के ब्रह्मांड में आके मिली। पहली बार हम कहां थे। और राज्य महाराज कभी भी ये सोच लेना कि पार ब्रह्म कभी भी अपनी आत्माओं से जुदा हो ही नहीं सकते, वो हमेशा हमारे साथ रहेंगे। पर परम धाम वाला यदि वो उनका श्रृंगार हो, वही तन हो, तो मिनट में कह देंगे ये तो राज्य महाराज है। लेकिन जैसे हमारे ये तन यहाँ के हैं, वो पार ब्रह्म भी जब उतरेंगे तो किसी ना किसी एक तन में बैठकर ही लीला करेंगे। तो सबसे पहले कहां आए? ब्रिज के अंदर। ब्रिज के अंदर आत्मा जन्मी नहीं। वो जो गोपियां जिसको कहते हैं ब्रिजली गोपियों, वो वहां के लोगों की पुत्रियां थी, कुंवारी कन्याएं थी, उनकी डॉटर्स थी। उसके ऊपर परम धाम की आत्माओं ने आकर प्रवेश किया। राज्य का नामनी एक डीकरी वृक्ष भान आती, उन्हें तीनों पिता नो नाम वृक्ष भान आता। उसके अंदर परम धाम की, ध्यान दो, श्यामा महारानी जी की आत्मा ने प्रवेश किया। उस लड़की की आयु 12 इयर्स की थी, जिसका नाम राधिका था।
आज हम राधिका श्री कृष्ण जी को परम धाम में घुसेड़ना चाहते हैं। राधिका वाज द नेम ऑफ ए फॉल्स बॉडी और इसके फादर का नाम ब्रिकभान था। ये सब ग्रंथों में लिखा है। अब राजी महाराज किस तन में कैसे आकर के बैठे, प्लीज लिसन। वसुदेव और देवकी का प्रसंग आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं। कंस ने जब सुना कि इस देवकी क्या ही लड़के होंगे 8 और 8वां लड़का मरी को नाश करेगा, तो उसको उठा के जेल में बंद कर दिया और अपने जीजा जी उसको जो है वासुदेव को भी बंद कर दिया। 7 पुत्र हुए, उसको मार दिया, छीन लिया, मार दिया। 8वां जब होना था, अब ध्यान दो, श्रीमद् भागवत 10वां स्कंद खोल के पढ़ सकते हो। 8वां पुत्र जब आया तब जन्म से पहले चतुर्भुज स्वरूप वैकुंठनाथ वो साक्षात जेल के अंदर प्रकट हुए और प्रकट होकर उनको दर्शन दिया। अब दोनों वह बनने वसुदेव ने देवकी उनके चरणों में गिरे और प्रार्थना करने लगे, हे प्रभु, हम तो यहां पड़े जेल में सड़ रहे हैं, ये हमारे कौन से जन्म का अवभाग्य है कि आपने आके हमको जेल में भी दर्शन दिया। ध्यान के साथ राज्य महाराज कैसे और किस तन में प्रवेश करते हैं, पारब्रह्मिक मिटने वाले तन में कैसे प्रवेश करते हैं, प्लीज लिसन। तो अब मैं तुम्हारे पूर्व जन्म जब प्रभा और प्रसूता थी तो तुमने मेरे नाम की तपस्या किया था, चक्रवर्ती राजपाट को छोड़कर तुम्हारी बिन स्वार्थ की तपस्या पर प्रसन्न होकर मैंने तुम्हें दर्शन दिया और पूछा, बेटा क्या इच्छा है? तो तुमने कहा, प्रभु हमारे घर संतान नहीं है। इच्छा तो यही थी कि आपसे 25-50 पुत्रों का हम वर मांगते, पर नहीं, एक ही पुत्र चाहिए, एज लाइक यू, तुम्हारे जैसा पुत्र चाहते हैं। तो उन्होंने कहा, भाई इन दिस वर्ल्ड मेरे जैसा तो मैं अकेला हूं, तथास्तु नेक्स्ट जन्म में जब तुम्हारे फिर पति पत्नी हो जाओगे, तुम्हारे घर में आकर के बोलो बोलो बोलो, अकॉर्डिंग टू भागवत बोलो, जन्म लूंगा। अब थिंक ओवर इट, जो जन्म लेता है सो मरता है, तो क्या वह परमात्मा होगा? हम उन्हीं को ठोके फिरे हैं परमात्मा। कृष्ण का जन्म हो रहा है, आज जन्माष्टमी नहीं है, होगी चल के 14 अगस्त को, वो जन्मेगा, नाम ही जन्माष्टमी है। हम उसको भगवान माने फिर रहे हैं, मानिए, मना करने नहीं आया, सत्य और झूठ की पहचान कराने के लिए आया। कुछ मतलब ही नहीं कृष्ण नाम से। जो खुद जन्मता और मरता है वह पूर्ण सुप्रीम ट्रुथ गॉड कैसे हो सकता है? मानो भले राम को, पत्थर को गॉड मानो, मैं मना नहीं करूंगा, हमारा बता देना फर्ज है, ताकि अंत समय में आप ये ना बोलो कि हमको किसी ने समझाया। यही दर्द है और कुछ दर्द है और कोई पेन नहीं, और मैं कुछ लेने के लिए यहां नहीं आया। डोंट थिंक दैट सो। अब जन्म हो गया, जन्म से पहले वो बता दिया था कि मुझे गोकुल के अंदर नंद जी के घर पहुंचा देना और वहां डेकरी होगी, उसको उठा के ले आना, फिर बाकी का काम मैं अपने आप कर लूं। कहने लगे, प्रभु ये हमारे को लोहे खंड सब पहचान रखा गया ना। डोंट थिंक, जिस वक्त मेरा जन्म होगा सब बंद किवाड़ ओपन हो जाएंगे, सब जो सिपाही लोग हैं सो जाएंगे और तुम्हारे लोखंड सब टूट जाएंगे। मुझे आराम से छोड़ाना, जब लड़की लेके दोबारा जेल में आ जाओगे तब ये फिर जेल तुम्हारे लग जाएंगे, दरवाजे किवाड़ बंद थे जैसे, और सिपाही उठ जाएंगे। आएगा कंस, उसको लड़की दे देना, मेरा काम चालू हो जाएगा उधर गोकुल में, आप चिंता मत करो। अब ध्यान दो, किसने जन्म लिया? विष्णु भगवान। जन्माष्टमी उसकी है ना, है? हम उसको धनी मान के जन्माष्टमी मना रहे, मनाओ।
मनाओ, नारियल तोड़ो, सब कुछ करो। क्यों? तुमको जो महाराजों ने सिखा दिया है वो नहीं निकल सकता नसों में से। बहुत टू डिफिकल्ट। आत्म तत्व को लेकर के चलना जस्ट टू डिफिकल्ट। हमको जीना है। हमारे सगे वाले क्या करें? हमारा कौन खुदा है? सगे वाले। अरे सगा बाय बॉडी नॉट बाय सोल। गट से निर्माण करो। हम उनको जवाब दे सकें, यू आर माई सगा संबंधी, आई हैव गॉट नो रिलेशन बाय सोल। क्या कोई बिगाड़ सकता है किसी का? हम अपने सगे सगी में गुलाम बने हुए हैं। सगा संबंधी का आदर करो, सत्कार करो बाय बॉडी नॉट बाय सोल। ये मेरी सोल का संबंध है। इसके मतलब क्या है किसी के साथ? आप पहचानो उसको। वो तन कहां भेज दिया गया? बोलो बोलो। गोकुल में आ गया ना, विष्णु भगवान वाला तन, बॉडी आ गई। और उसके बाद अब रात्रि के 1 बजे पार ब्रह्म अक्षाती अपनी आत्माओं को लेकर के फर्स्ट टाइम ब्रिज में उतरे। अब वो जो लीला करेगा, भले तन यहां का होगा, उसको कहते हैं ब्रह्म लीला। वो विष्णु भगवान की लीला नहीं, वो ब्रह्म लीला है। तब अक्षय ब्रह्म ने भी मांग की थी कि धनी मुझको भी लीला दिखाना। उन्होंने कहा चल भाई कर प्रवेश इसके अंदर, हम भी तेरे साथ। अब चौपाई सुनो। तब आत्म अक्षर ले धनी को आवेश और नंद घर कियो। वो जो विष्णु भगवान की बॉडी थी उसके अंदर आके सुप्रीम ट्रूथ गॉड राजीव राज पार ब्रह्म ने अक्षर की आत्म पर बैठ के प्रवेश किया। अब जिसने देखना है तन को देखेगा कि अंदर की आत्मा को कौन देखेगा, कौन बैठा है? तो अभी आत्माएं उतरी इकट्ठी की इकट्ठी। या तो जुदा जुदा जगह पे उतार दिया राजीव राज ने, तब इकट्ठी उतरी। और सबको होश था कि राज्य महाराज हमारे साथ आए हैं। तब तो भूल लें, अभी अभी तो आई थी परम धाम से, भूल कैसे जाती? अब जब तनों में आई तो इधर ब्रिज में रात का 1 बजा था। अब कुंवारी कन्या वाला तन भी कौन सा मिला? कुंवारी कन्या वाला है, अनमैरिड। तो घर की चाबी कुची लड़की के पास तो होती नहीं, वो तो मां बाप के पास होती। अब उठ के जाए कैसे? पता चला भाई राज्य महाराज तो नंद बाबा के घर आए, अब जावे तो जावे कैसे? अब चुप ऐसे सुनो, ये ना कहना महाराज अपनी तरफ से सुना रहा है ना। तब मन उपजी चाहना घनी, कब मिलसी हम। 6 लाख जो रात्रि के थे वो काटने भारी हो गए। तड़प लगी है कि कब हम राज्य के चरणों में जाएं। और आज 4 साल हो, 400 साल। सबकी जरूरत है, एक नहीं जरूरत तो राज्य की जरूरत। विचारो कितनी माया में हम लिप्त हो गए, और क्या जाके परम धाम में जब उठेंगे क्या शक्ल दिखाए, क्या कहेंगे राज्य से, क्या जवाब देंगे? याद भी कराने पर और समझाने पे भी समझाइयां समझे नहीं, माने नहीं फुरवा। अरे आप ठीक कहते हो पर क्या करें, मेरे ऊपर राज्य ने इतनी जिम्मेवारी फिर क्यों डाल दी? ये आजादी डाल रहा है, राज्य नहीं डाल रहे। राज्य तो जगाते हैं, आजादी फंसाता है कि चल भाई फुर्सत मिलती तो और गोते खा ले, एक और ले, एक और ले, इसका भी तू कर, इसका भी तू कर। ये संसार माया है, कोई नहीं छूटा इससे। बोला है ना राम भगवान भी आएंगे, वो भी माया में फंस सकते। माया बनाने वाला आके माया में फंस जाता है, इससे कोई भी निकल के पार उतरा नहीं। तभी तो व्यास जी ने इसको क्या नाम धरा? भाव सागर। सागर माथी कोई निकले ही नहीं, गोता गाय नहीं मरे, इसी के अंदर डूब जाए। ये है ऐसा संसार। अब आगे तो जब सुबह हुआ नहा धो के, आज क्वेश्चन दिस, मैं लास्ट भी कह के गया था, अब कोई भागवत वाला आए उससे ये क्वेश्चन करो कि जब वो कुंवारी कन्या थी, अनमैरिड थी,
तो उसने 16 श्रृंगार कैसे धारण किए? बिना तारतम्य ज्ञान के, बिना इस वाणी के साधन से कोई बता दे तो मैं उम्र भर के लिए उसका चेला बनूंगा। श्रृंगार देखो, आज को छोड़ दो, आज तो इंडिया भी पश्चिमी सभ्यता में हो चुका है, बल्कि यहां इतना फैशन नहीं होगा जितने बॉम्बे और दिल्ली वाले करते हैं। छोड़ दो, हमें क्या लेना देना किसी। उस समय ये हिंदू संस्कृति का नियम था कि जब तक मैरिड ना हो लड़की, ત્યાં સુધી 16 श्रृंगार ये बिंदी वगैरह ये सब कुछ नहीं करते। अब वो लड़कियां युवा तो थी, अनमैरिड थी, दो फिर भी वो एक ऐसा श्रृंगार सज के नंद जी के घर जाती हैं कि जैसे मैरिड अपने हस्बैंड के पास जाते हैं, बाय बॉडी या बाय सोल, आत्मा के संबंध से कि हमारे आत्म के धनी श्री राजी महाराज नंद बाबा के घर आए। गई बधाई तो एक बहाना था ना, भाई चल के हम कंसलेशन कर रहे हैं, उसको धन्यवाद दे, बधाई दे आए। गई तो बधाई के नाम से। अब गोपियों ने क्या सोचा, अंदर आत्मा में सोचा भी जैसे हमें किशोर तन युवा तन मिले हैं, यंग बॉडी मिली है, राज्य महाराज भी बाई बॉडी होंगे, यंग बॉडी, पर उन्होंने लीला दिखानी है, आत्माओं को तो दे दिए यंग बॉडी और खुद बाबा बन के बैठ गए, छोटा सा बालक। और अभी 8 कलाक की कुलाई हुई, रात को जन्मे, सवेरे 9 बजे बधाई बोलते आ गए। अब एक दूसरे को इशारा किया कि उस रूम में तू जा, तू ऊपर चली जा, तू उस रूम में देख क्या कहीं तो होंगे, छुप गए होंगे। सब कुछ ढूंढवाना, जब कुछ नहीं मिला तो यशोदा मैया जैसे होता बच्चा जन्मता, नहा धुला के पल में डाल रखा है। राजा महाराज देखना खुश हो रहे हैं, ढूंढ लो है तुम्हारे साथ हूं, कहा था कि मैं भी तुम्हारे साथ रहूंगा। अब कौन सी अकल से पहचाने कोई भाई? तो जब बिल्कुल उदास खड़ी हो गई, राज्य मुख तुम्हारे मन के सो भी मैं कुर्बानी नहीं दे सकता। अब देखा कि तो उदास हो गई अभी से, तो रड़वा लग गया। अब बोल तो सकते नहीं, 8 कलाक का लड़का यहां के हिसाब से चल रहे हैं ना, तो रड़वा लग गया। जब लगे रोने तो जैसे रोए तो उनकी आंखों को चोट रही, तब उधर देखा और आंख से आंख मिलाई, तब पहचान गया हो राजी महाराज तुम्हारे इस तन में बैठे। ये कारण था कि वो गोपियां जो ब्रज की थी, एक बाल को उठा के पिया देती। ये रिलेशन भागवत वाले खोल के बताए, कहां से इस वाणी के बिना कौन खोल के बताएगा? व्यास जी मन का एक्सप्लेन इन भागवत कि क्या कारण था कि वो किशोर हैं, युवा जो लड़की है, यंग है, उसका हस्बैंड यंग चाहिए कि 8 कलाक का चाहिए? सोचने की ये बात है भाई। बॉडी का हस्बैंड, बॉडी की अगर दुनिया का रिलेशन से में ये सब है, तो फिर लड़का कम से कम 14 या 2 साल तो बड़ा होता ही है, वो तो 8 कलाक कैसे? 22 गोपियों का। और क्या लिखा है, गर्गाचार्य ने, जो उस समय का सबका आचार्य था, उसको नंद बाबा जी ने बुलाया और पत्रे से नाम क्या रखा गया? कृष्ण। बॉडी का नाम या किशोर का नाम? बोलो भाई, जरा बोलते चलोगे, याद होता जाएगा। तो हमारा संबंध उस बॉडी के जो अंदर बैठा है उसके साथ है या किसी बॉडी के साथ? ये केवल वो जो गोपियां थी, आत्माएं थी, वो ही जानती थी। इसलिए गोपियों ने क्या किया, उस दिन से हार खोलो भागवत, सब ने अपने घर में एक एक पलना, खिलौने, टोपी, छोटे छोटे वस्त्र, वो सब कुछ ले आना। सुबह उठते ही यशोदा मैया जी से उनको घर ले आना, खिलाना पिलाना, सारा दिन लीला। अब 4-5 वर्ष के जब हो गए तो अब क्या होता है? अब ये सवाल है, हमें कैसे पहचान होगी? अब आज उठाओ भागवत, जब अभी 3-4 दिन के ही थे तो शंकर भगवान जो वैकुंठ में बैठ के तपस्या करते थे, और उसने ही भविष्य पुराण में ये सब कुछ उमा को बताया था, इसलिए उसको पता चल गया पार ब्रह्म कल युग में आ गए, द्वापर युग। तब तुरंत
आज दिन तक कभी भी शंकर भगवान हजारों अवतार लेते हैं, लेकिन विभूति लगाना और अपने बाल खोलना और भिखारी बन के आना केवल उस समय हुआ जब अक्षातीत पारब्रह्म नंद जी के घर में उस तन में आके प्रवेश किया। तब आके डमरू बना के क्या मांगा, खोलो भागवत। माता ने अंदर से बहुत हीरे जवाहरात वगैरह भेजे, कहने लगे ये हमारे काम की चीज नहीं, ये हमारे लिए पत्थर हैं। तो फिर यशोदा ने पूछा तुम्हें क्या चाहिए? कहने लगे वो तुम्हारा नंद लाला है ना, वो हमारा जन्म जन्म का मीत है, मेरा स्वामी है, मैं उसके दर्शन करने आया। मां घबरा गई, अरे बाबा इसके तो गले में सांप है, इतनी आंखें हैं लाल लाल, मेरा बालक डर जाएगा। कहने की नहीं बता, वो मेरे को दर्शन देने के लिए अंदर से रोते हैं, ले आओ। तब दर्शन दिए। अब दर्शन चेहरे के नहीं होते, पगे लागने को कहते हैं। तब अब उनके पग तो टॉवल में लपेटे हुए थे। तब शिवराज जी महाराज ने देखा कि अब इसके विमान में उतरे, दर्शन के बिना जाएगा नहीं, इसको तो सारी खबर है। तब अपने पग हिला के पांव खोले बाहर नगर में। तब शंकर भगवान जी अति प्रसन्न होकर, ये सब भागवत में है, अपनी जटाओं को लेकर के उनके पग से चरण धूली ली और जैसे ही आंख मिलाई दर्शन हुए, हमें भाग्य अभ्यास है, इशारा किया चलो। तब शंकर भगवान जी वापस गए। ये अभी चौथे दिन की लीला। अब उसके बाद दुनिया का कोई भी व्यक्ति, कोई देवी देव उनको पहचानने वाला था ही नहीं। अब बाल लीला वहां शुरू हो जाती। 5 वर्ष की आयु के बाद तब विष्णु भगवान जी ने तो तन धारण कर रखा था, तो नारद को बुला के कहा, अरे बाबा जाओ, अभिमानी ब्रह्मा जिसने वेद का ज्ञान लिख दिया, ग्रंथ लिख दिए, बहुत अभिमान में आ गया है, उसको भी जाके कहो आके दर्शन कर ले, उसका कल्याण हो जाएगा। तब नारद जी वैकुंठ में गए और जाके ब्रह्मा से बोला। ब्रह्मा ने स्वागत किया, आओ भाई राज ऋषि बिठाओ। बोलो किधर से आए हो? कहने गए महाराज शंकर भगवान जी ने भी दर्शन कर लिया और विष्णु भगवान तो पोते जन्म लेकर और उनके साथ हैं, उनकी लीला हो रही है उस तन में बैठकर, तुम भी आके दर्शन कर लो, पार ब्रह्म आए। कहने लगा वाह, हाउ इट कैन बी पॉसिबल। अरे पार ब्रह्म को आना था तो मुझे आए, मेरे पूछे बिना, मुझे कहे बिना कैसे मेरी दुनिया में आ गए? नहीं है, पार नहीं, कुछ और होगा। नारद कहता है आज नहीं, कल फिर आओगे रखड़े खाते हुए, अभी चले चलो, चल के देख लो, दर्शन कर लो। कहते हैं दर्शन तो तब करूंगा, चल के देखते हैं कौन पार ब्रह्म। देखते हैं, इतना अभिमान है ब्रह्मा को, इसलिए ये आर्य समाज वाले वेदों को जानने वाले बस छोड़ दो, हमें क्या लेना देना, उनको कभी भी पहचान आने वाली नहीं है। अहंकार में रहते हैं, अभिमान में रहते हैं कि हमको इससे, हमारे से ऊंचा ज्ञान किसी को नहीं। ना, ये ज्ञान पार ब्रह्म का है। जितनी कोई नम्रता लेता है, जितना कोई सेवा भाव लेता है, उतनी ही आत्मिक बल प्रवृत्ति है। ब्रह्मा जी आए क्या करने? देखने, परीक्षा लेने के लिए एग्जामिनर बन के आते हैं। अच्छा, अब वो पूर्ण ब्रह्म ने देखा ब्रह्मा जी को, अच्छा, उसी वक्त अपना लीला करनी शुरू कर दिया। ग्वालो वाले आ गए, कह रहे वो देखो गोपी जा रही है ना, मक्खन की मटकी। ध्यान के साथ और भेद समझा रही। कभी भी श्री राजी महाराज मटकियां छीनते नहीं थे, गोपियों को छिनवाने में टेस्ट होता है। क्या हम जाएंगे जानबूझ के अभी उनके पास क्यों जाते हो? जब वो तुम्हारी मटकी तोड़ता है, फोड़ता है, तो उसके पास जाते क्यों? और सारा संसार है, वहां जाओ तो वो मटकी लेके जानबूझ करके उसके पास जाती है। अब जाते हैं तो ग्वाल बाल कहे, ग्वाल बाल देख बोलो आई है गोपी, जाओ मटकी छीन के ले आओ, खाएंगे। मटकी आ गई। अब ब्रह्मा को बताना है कि मैं कौन हूं, पहचान लो। कैसे पहचानोगे? उल्ट पुल्ट काम करेंगे ताकि दुनिया निकट ही ना आए। अब वो क्या क्या उन्होंने, बस
एक ऐसा ग्वाला, उसके अंदर है तो अक्षर की आत्म, लेकिन दुनिया तो शक्लों को, शरीर को देखती है। उस बेचारे की एक आंख भी भेड़ी सी थी और नाक भी कुछ ऐसा ही था, उसको बुला लिया। राजी तो जानते इसके अंदर मेरे अक्षर की ही आत्मा बैठी है। मक्खन लेकर आज तो दुनिया भगवान को भोग लगाती है और वो मक्खन निकाल के ग्वाले को खिला रहे। फिर अब बालक होता है, मक्खन को स्ट्रांग तो होता नहीं, नरम नरम होता है। जैसे उसने खाया तो जूठन उंगलियों पर गिर गया। ब्रह्मा जी की तरफ मुख करके वो जूठन को चाटने लगे कि ये ब्रह्मा कर्मकांड वाला है, कभी भी मेरी और खान कर सकते नहीं। बस वो देख करके के जूठे ग्वाल का, एक छोटी जाति के लड़के का जो मक्खन खाए वो सारा पाप। ए नारद देख, तेरी अकल पे पत्थर पड़ा हुआ है, ये सुप्रीम ट्रुथ क्या पार हो सकता है? एक छे बॉडी खराब कर दिया तुमने, चलो वापस। कहते इन्हीं को मान लो, देख लो, फिर साल के बाद रखड़े खाने आ गए। कहने लगे क्या है अभी इसकी गौएं, देखो ध्यान के साथ कितना अभिमान है ब्रह्मा को। इसके ग्वाल, इसके जितने ग्वाले हैं ना, और गौएं और बछड़े, ये सब को उठा के मैं गुफा में बाहर बंद करता हूं, एक कृष्ण को ही तेरे को छोड़ता हूं। किसके साथ खेलेगा, किसका दूध पिएगा, मक्खन कहां से खाएगा, किन के साथ खेलेगा, अपने आप वैकुंठ में मेरे पास आ जाएगा। ही विल कम, डोंट वरी। उन्होंने कहा अच्छा कर लो। अब ब्रह्मा के पास, विष्णु के पास, शंकर के पास शक्ति तो है, अभी सृष्टि के नाथ हैं, भगवान है। बद्धा गौएं ने, ग्वाला ने बाल हर के गोकुल से बाहर एक पहाड़ की गुफा में बंद कर दिया और स्वयं वहां चले गए। आप ध्यान के साथ, जैसे भागवत में लिखा है, जैसे ब्रह्मा ने हरण किया, इधर कौन है, अक्षर और अक्षरातीत है। राज्य महाराज ने अक्षर को हुक्म का न्याय कर दो, वह तुरंत एट द सेम मोमेंट वैसी गौएं, वैसे ग्वाल, वैसे ही बाल। ना तो किसी मां ने कहा मेरा डुप्लीकेट बाबा है, तो ना किसी गाय ने समझा कि मेरा डुप्लीकेट बछड़ा है। हो रही लीला जब की तुम। अब ब्रह्मा जी उसे बंद करके वैकुंठ चली गया। फिर विष्णु भगवान ने कहा रे उस ब्रह्मा का अभिमान की बुद्धि है, जा नारद उसको कह आके दर्शन कर ले, उसका भी कल्याण हो जाएगा। फिर गए नारद, उसको तो हुक्म मिलना है तो उसने जाना है। जैसे वो वहां गए तो ब्रह्मा जाते ही क्वेश्चन करता है, नारद बता तेरे कृष्ण अक्षरातीत का क्या हाल है। कहने लगे महाराज वो भी कभी बेहाल होगा, जैसे तुमने सबको हरण किया और उन्होंने ज्यों का त्यों बना लिया, उनको क्या देरी लगती है। कहने लगे कभी नहीं हो सकता, वो गुफा से निकाल लाया होगा। ओहो, क्योंकि नंद जो है वो 42 विलेज का प्रमुख है, उसका लड़का कृष्ण रोया होगा, उसने सारी जनता को बुलाया होगा, मन के प्लान बना रहे और पत्थर को हटा के सबको निकाल लाया होगा। कहने लगे महाराज चले चलो देख लो। अच्छा फिर आए, साल के बाद परीक्षा होती है ना, एग्जामिनर आता है तो लड़के को भी तो तैयारी करनी पड़ती है। फिर राज्य में अलर्ट हो गए। अच्छा, नोइंगली उसको टांट कसने के वास्ते अगेन रिपीटेड वही लीला कि गोपी से मटकी छीन ला और उसी ग्वाल को उसी को ही उसी तरह से खिलाया। तो ब्रह्मा जी और चिढ़ में आ गए। कहता है नारद तो मुझे हर बार यहां पर इंसल्ट करने के लिए लाते, मेरी इंसल्ट करा रहे हैं, व्हाट इज दिस नॉनसेंस। अच्छा, कहने लगे अब तो मैं यही सब कुछ करता हूं, चल पहले वो गुफा को देखें कि जो मैंने बंद किया था वो रियली वहां पर है क्या कि नहीं। नरसा के पत्थर को हटाया तो जो ब्रह्मा जी ने गौएं, ग्वाल और बाल हरण किया था वो ज्यों का त्यों गुफा के अंदर है। तो नारद जी को कहते हैं नारद शायद कुछ मिस हैपन हो गया है, चलो दोबारा देख के आए वहां है गिरी ब्रिज के। आदमी कहता है यार मैं भूल तो नहीं गया,
चलो दोबारा देखें। अब इधर आया तो इधर ज्यों का त्यों, गुफा में जाए तो ज्यों का त्यों। अब डायरेक्ट एक बड़ा आदमी डायरेक्ट किसी के पगे लागे तो कितनी ग्रेट इंसल्ट फील करता है। कहता है नारद, ओहो, वेद में भी लिखा है कि जो पार ब्रह्म का प्रसाद का कनका भी ले लेता है तो वो भी भवसागर से पार हो जाता है। भाई डायरेक्ट तो मैं जाके पगे लगूंगा नहीं, अगर मैं भी सृष्टि का नाथ हूं, मेरी ग्रेट इंसल्ट है, तो प्रसाद लेना तो कोई कठिन काम है नहीं। ये अभी जमुना के तट पर ग्वाल वालों के साथ खाने के लिए बैठेंगे तो यह पता चलेगा मैं कौन हूं। मैं कागड़े ना रूप धारण करीने एक वृक्ष के ऊपर बैठ जाऊंगा। जब वो खा के पत्तल फेंक देंगे, एक कनकाई तो प्रसाद कर ले आएंगे, तू इधर ठहर मैं जाता हूं। कहने लगे फिर ऐसा करना, मेरे लिए भी प्रसाद ले आना। नारद तो जानता था, सब लीलाओं को जान गया था कि इसको प्रसाद मिलने वाला नहीं। वो कागड़ा बनी नहीं, चले गया, वृक्ष पर बैठ गया। अब खाते खाते राज्य ने देखा कि अच्छा, क्या बोले ग्वाल वालों, आज अन्नपूर्णिमा है, उससे पहले कभी भी हिंदुओं में अन्नपूर्णिमा का कोई उत्सव होता ही नहीं था। तो ग्वाल बाल कहने लगे जी वो क्या होता है? कहने लगे देखो ध्यान से सुनो, आज जो कुछ खाने को मिला है, परीसा गया है, इसको जूठन छोड़ना नहीं तो अन्न भगवान नाराज हो जाएंगे और कल से सिकरन बसोदी रबड़ी एक खावानो मल से नहीं, सब बिल्कुल चाट जाना है आज पत्तल। तो अब जिसको बेचारे को नहीं भी भूख थी उसने भी जबरन खाया खोया और पत्तल बिल्कुल प्लेन कर दिया साफ। तो कहा अच्छा इसको बंद करो, बंद कर दिया। कहने एक बार और बंद कर दो, और बंद कर दिया। कहने एक और बंद कर दो और अपने अपने गाय की मुख में डाल दो। अब आप काले कागड़े, अब तो पता नहीं इधर होते भी हैं नहीं, इंडिया में तो काले होते। अगर उसको खाने को नहीं मिलेगा ना तो वहीं पर बैठा बैठा अपनी चांस को घसा करता है। लगा घिसने जाना, फिर वापस गया तो नारद कम तो है नहीं, जाते कहता ये महाराज मेरा हिस्सा तो लाओ प्रसाद का। और चिल्लावट आ गई, सारे मुझे तो मिला नहीं है, तुझे मैं कहां से दूंगा? क्या लगे मैंने आपको कहा था ना, आप मान जो अभी भी समय है। अरे कहना प्रसाद लेना क्या कठिन है? इन्होंने पत्तल गाय के मुख में डाल दी तो क्या हुआ, जमुना जी से बैठ के कुल्ला तो करेंगे कि कुल्ला भी नहीं करेंगे आज, इतना उनको डर लग जाएगा। तो वहां मैं मछली बन के बैठ जाऊंगा, कोगला करेंगे, वही जूठा बहुत है, उनके मुख का तिनका मेरे लिए काफी है। कहने का अच्छा महाराज जाओ तो मेरे लिए भी लेता हूं। कहने तुमने बहुत, अब हंस के टालता है कि बहुत मुझको सता रहा है। एक बड़ी सुंदर मछली बन के जमुना जी में बैठ गए। जमुना जी में तो वैसे बहुत सुंदर मछलियां थी, अब उसके बीच में फर्र 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 कर रहा है। तो ठीक अब आए श्री राज्य महाराज कृष्ण के तन में और नजर पड़ी, पहचान नहीं, ब्रह्मा इधर आ गए। अच्छा एक ग्वाल वालों बैठ जाओ जमुना जी के किनारे, सबने पानी पीना है और आज अन्नकूट का भंडारा है, कोगला भी करना है, जैसे मैं करूं एज लाइक मी वैसे ही कर। बैठो सब पानी पी लो, पी लिया। कहने के देखो आप कोगला जरूर करना। कैसे करना? वैसे तो अपन लोग पानी लेते हैं तो कोगला करके बाहर वाशबेसन में फेंक देते हैं, जैसे भी होता है। कहने देखो अब कोगला मैं कर रहा हूं, ऐसे ही करना। 2-3 बार वो खिलाया और फेंकने की बजाय अंदर। तो सब लड़कों ने भी ऐसा ग्वालों ने कर दिया और चल दी। अब ब्रह्मा जी बड़े निराश हो गए, ये तो काम गड़बड़ है। फिर गए नारद के पास अपना असल रूप धारण करके। तो नारद जी कहने लगे महाराज आप तो ले आए होगे, अब तो दो। कहते उस पर गुस्सा है कि तू बहुत सता रहा है मुझे बाबा, कहां मिला है, अब खोलो भागवत। तब ब्रह्मा मुख के अंदर घास का तिनका, गले में कपड़ा, अष्टांग योग होके उसी श्री राज्य महाराज के तन कृष्ण के चरणों में झुके कि महाराज
मेरे अभिमान के अंदर में चूर था, आपने बहुत बड़ी कृपा की जो मेरा अभिमान तोड़ा। आप कृपा करके मुझे क्षमा कर दो। कहने खड़े ये बता, क्या तुमको दुनिया में तेरी पूजा करवाने के लिए भेजा था, या ये आदेश दिया था कि जो जीव माया से निकले उसको मेरी पहचान कराना, और तुम अपने में लगे हो? कहने लगे महाराज हम यहां आके ऐसी माया है, हमारी अकल ही गुम हो गई तो हम दुनिया की अकल को क्या ठिकाने करेंगे। कहने लगे अच्छा जाओ, माफ किया जाएगा, अभी नहीं, बाद में सबसे लास्ट तेरा नंबर आए, क्योंकि तुमने तेरे देश में आए, तेरी दुनिया में आए हुए, ये लीला तो हो गई सुंदरता जी का, तुम छोड़ो। अब उधर क्या हुआ, परम धाम की आत्माओं ने ये बोला था कि लाख बेर देखो अलमाए के तो भी ना भूलेंगे हम, अब उनको भुलाना है। तो इस वास्ते अब राजी महाराज लीला करते करते 8 साल, तो 5 साल हो गया, 6, 7, 8 साल हो गए, तो सब गोपियों के लगन हो गए, विवाह हो गए, घर में बच्चे डिकरे हो गए। अब जैसे जैसे बच्चे परिवार हुए, माया लगी, तैसे तैसे बोलना आदमी शुरू करता है। तो अब आया इंद्र पूजन का दिन, तो लोग सारे इंद्र पूजन का दिन इसलिए करते हैं कि वर्षा होती है, खेत अच्छे हो जाते हैं, उससे अनाज आता है। तो सब घरों में जो है इंद्र पूजन का करने के वास्ते पकवान, साग, मिठाइयां वगैरह बन रही थी। तो ब्रिज की क्या रीति थी कि यदि एक के घर में कोई उत्सव हो तो बद्धा अखा गाँव ना भोजन उसके घर होता था। तो उस दिन श्री कृष्ण के घर किसी ने न्योता दिया नहीं, बुलाने को आया नहीं। तो उन्होंने राधिका जी से पूछा, अरे राधिके ये बता कि सारे ब्रिज वाले लोग मिठाइयां बना रहे हैं, लेकिन क्या किसी के घर लगन है? कहने लगे नहीं। तो पूछा फिर क्या है? कहने लगे हे कन्हैया, तुझे इतना नहीं पता है क्या है? कल भगवान इंद्र का पूजन है। कहने लगे वो तुम्हें को क्या देता है भाई, तुम उसका पूजन करते हो? ध्यान से, ये देवी देवताओं का पूजन राज्य महाराज ने स्वयं ब्रिज के अंदर छुड़ाया, और आज वाणी आने पर भी हम लोग छोड़ना चाहते नहीं। जो मर्जी करो, पहचानो भाई हमारी आत्मा परम धाम की है, तभी राज्य महाराज ने अपने चरणों में लिया है, और तभी हमको यह वाणी मिली है। नहीं तो सारा संसार है, राज्य महाराज सबको क्या वाणी नहीं दे सकते? सोचिए, सुनो, सोचो और फिर अमल में आओ। यदि आप समझते हो कि हम झूठ के रास्ते पर हैं, तो राज्य के चरण पकड़ो और उनके बताए हुए मार्ग पे चलो, नहीं तो एज यू लाइक, डू एज यू लाइक। क्यों? ये बंधन से नहीं होता है। ये स्वामी जी ने कहा है, जो लो आत्म न देवे साख, त्यों लो भले प्रमोदो बेर 10 लाख। 10 लाख बार कोई आपको चर्चा प्रवचन सुनाएगा, यदि आपकी आत्मा नहीं स्वीकारती है तो आप कभी भी प्रैक्टिकल नहीं आ सकते। इसलिए धीरे धीरे बोल के समझा रहा हूं कि सुनो, फिर विचारो और फिर अमल में आओ, क्योंकि बिना प्रैक्टिकल जीवन में उतारे बिना, जो स्वामी जी ने भी कहा कि भाई कहनी सुननी गई, अब आया रहने। ये धर्म, ये रास्ता जो निजानंद संप्रदाय का है, प्रैक्टिकल जो जीवन में उतार लेता है वही इसका लाभ पाता है। माला फेरना, व्रत करना, जपदान, नो 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 नो, वो बेबॉडी है। जप है या तप है, ये सब कुछ बेबॉडी है, और ये रिलेशन बाई सोल है। आत्मा का संबंध जो है, जहां સુધી आप प्रैक्टिकल जीवन में उतारोगे नहीं, तब तक कुछ नथिंग। भले लाख पाठ करो, तारतम पढ़ो, वाणी भी पढ़ लो, कुछ नहीं। हाँ, जब प्रैक्टिकल आ जाए फिर तो दोष शब्द। फिर स्वामी जी ने क्या कहा? फिर पढ़ने की जरूरत खत्म। अर्ध लवो तेरो कार्य सके, यदि तू कहे मुख धनी श्री, हे मेरे दामदनी, थैंक यू।
इतने से ही राज्य महाराज खुश होते हैं। ये संसार का देवी देवता नहीं है कि तुम्हारे से माला कराया, जप कराया, दान पुण्य कराया, घी के लंगर। नो नो नो, सेवा समथिंग एल्स और धनी को रिझाना समथिंग एल्स। ये है इसका प्रैक्टिकल लाइफ। अब माया में फंसी हुई आत्मा को और राज्य महाराज स्वयं कैसे छुड़ाते हैं? कहते हैं भाई इंद्र तुम्हें को हे राधिका क्या देता है? कहने लगे जी वो इंद्र भगवान वर्षा करते हैं, तो हमारे जो खेत हैं वो वहां पर पहाड़ पर हैं और गर्दन पहाड़ के ऊपर वर्षा होती है, तो फिर घास होता है, तो गौएं पलती हैं, दूध और मक्खन आता है, अनाज होता है, हम लोग खाते हैं। कहने का मूर्ख हो गए क्या? इंद्र भगवान वर्षा करे ना करे, वो खेत जो होते हैं कहां से होते हैं? खेत तो गर्दन पहाड़ पर है। गर्दन भगवान जो है वो तुम्हारा भगवान है, तुम गर्दन पहाड़ की जो है पूजा करो। कहने के महाराज इंद्र भगवान का तो स्वरूप है, तो पहाड़ का कोई स्वरूप है, तुम्हें खबर दे नहीं, वहां तुम्हारा भगवान बैठा रहता है, मैंने देखा था। कहते जी हमको तो नहीं दिखा। कहने लगे अच्छा काम, फॉलो मी, मैं चलता हूं, आपको दिखाऊंगा। अगर वहां भगवान मिले तो इंद्र की पूजा नहीं करोगे ना? कहने के नहीं, अच्छा कंट्रोल ले आओ सब।